बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान मुबश्शिर। नाज़रीन, मौजूदा दौर में हम देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आए रोज़ हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। लोगों में जो एक सब्र है, बर्दाश्त है, वो चीज़ हम देख रहे हैं उनके रवैये में हमें कम नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उनके रवैये में काफ़ी चिड़चिड़ापन और बदतमीज़ी भी हमें दिखाई देती है। आए रोज़ हम देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, अपने तालीमी इदारों में देखते हैं, दफ़ातर में देखते हैं, हमें ऐसी बहुत से ऐसे वाक़यात हमें देखने को नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हमें आए रोज़ ऐसी वीडियो नज़र आती है कि कहीं पर कोई टीचर जो है वो अपने बच्चे से बदतमीज़ी या चिड़चिड़ेपन का शिकार है, कहीं पर ट्रैफ़िक वार्डन किसी आम शहरी के साथ लड़ाई कर रहा है। हमें ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। आखिर इस बढ़ते हुए चिड़चिड़ेपन की वजह क्या है? आज के शो में हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। असद भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आम तौर पर ये तासुर है कि ये इंसान के अंदर जो बदतमीज़ी है और चिड़चिड़ापन होता है, इसकी मेन वजह नाखुशी होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? सलमान भी बहुत शुक्रिया। आपकी बात बहुत हद तक ठीक है। हम अगर इसको उल्टा करें तो हम ये देखते हैं कि खुशी की क्या अलामात। खुशी की अलामात में सबसे पहली चीज़ ये है कि जहनी सुकून होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो दिली इत्मीनान होता है और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है इंसान के अंदर, तो वो खुश होता है। और ऐसा खुश इंसान अगर आपको मिले तो आप देखेंगे कि वो किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा और वो खामोश है। उसके साथ कोई बाज़ दफ़ा बदतमीज़ी भी कर जाए तो वो जो है हंसी मजाक में उसको उड़ा देता है। अब हम इसको दोबारा वापस लेकर आते हैं कि अगर कोई शख्स बदतमीज़ी कर रहा है और वो गुस्सा कर रहा है तो वो नाखुश है। बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि वो नाखुश है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। अब वो नाखुश क्या है, क्यों है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज के दौर में अगर आप देखें तो एक फैक्टर है कि एक तो फैक्टर है कि ख़ानदानी तौर पर वो इस तरह का ही बिहेवियर, वो जीन्स में चलता जीन्स है। में, अच्छा वो जीन्स में तो अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उसके वालिदैन ने उसको जिस तरह ट्रीट किया होता है। बेसिकली वो घर में जो कुछ रवैया उनका देख रहे हैं वो सारा उसकी उसकी जो अच्छा, एक तो रवैया देख रहा है ना, उससे वो सीख रहा है कि कैसे बिहेव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको जब टॉर्चर किया जा रहा है घर के अंदर, बहन भाई उसके साथ बदतमीजी या यल कर रहे हैं, बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं और वालिद साहब भी यही काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक एग्रेशन पैदा होने लग जाता है। अब वो अपने मुड़कर वालिद साहब को तो जवाब नहीं दे रहा, अपने बहन भाइयों को भी कुछ नहीं कह रहा, अपनी वालदा को भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब वो बाहर जाता है, उसको स्कूल जाता है, वो उसी तरह के कमज़ोर लोग जो उसके सामने उसके लिहाज से कम तर हैं, वो उन पर अपना वो एग्रेशन उतारने की कोशिश करता है ताकि अपने अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म कर सके। बिल्कुल। तो ये कोई जीन्स में नहीं होता, बल्कि ये असल में उसको टॉर्चर किया जाता है जो वो आगे फिर ये करता है। फिर जाहिर है कि वो अपने बच्चों के साथ ये करता है, फिर वो ये चलता है, ये साइकिल मतलब बिल्कुल चलता है। फिर आजकल के दौर में ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ गई है कि जो सोशल मीडिया है या मोबाइल का जो पर जो टाइम गुजार रहे हैं, वो इतना ज़्यादा गुजार देते हैं कि उनकी जो बेसिक काम होते हैं वो कर ही नहीं पाते, वो पूरे ही नहीं होते। अब वो टाइम तो ज़ाहिर है 24 घंटे ही हैं, उसके अंदर ना वो उनसे सही तरह अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई काम रिसर्च कर सकें, वो ना ही वो बिजनेस के नुक्ता नज़र से या जॉब के हवाले से जो काम टास्क मिले हुए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो दोबारा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ गई है, तो अब उनको कोई छेड़ता है तो वो फिर वो भड़कते हैं और गालियां देते हैं। जाहिर है जब टास्क ना कंप्लीट किए वो तो एक परेशानी और उस चीज़ की वो होती है, तो वो चीज़ फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है एक कॉज है इस सारी चीज़ों का। अच्छा, अब अगर हम देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत आयशा जो कि उनकी बीवी हैं, और बीवी जो होती है वो सबसे करीब होती है, वो जानती है एक शख्स को, उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी किसी को गाली दी और ना ही किसी को गाली, ना ही बद्दुआ दी। अब ये दो चीज़ें बड़ी कॉमन है, जब हमें किसी को गुस्सा आता है और हम उसको खुश कर रहे हैं तो बद्दुआएं देने लग जाते हैं, और इंशाल्लाह तेनू ये हुए तो हुए, तो और इसी तरह गालियां भी देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं ऐसा किया कभी? क्योंकि वो हमेशा ही खुश रहे, वो खुश रहे, अपने जितने मर्जी उन पर गम के पहाड़ टूटे लेकिन वो खुश रहे। अब वो क्यों खुश रहे? एक तो ये है कि उनकी आदत बहुत अच्छी थी, यानी कि उनके रहन सहन बहुत अच्छा था, उनका खाना पीना बहुत अच्छा था, बहुत बैलेंस्ड था सारा कुछ। उसके बाद ये है कि उनको अल्लाह पर एक पुख्ता यकीन था और ईमान था। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छा, पुख्ता यकीन और ईमान क्या है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने सहाबा को कहा कि ईमान की हलावत जिस शख्स में 3 चीज़ें होंगी वो ईमान की हलावत को पालेगा। एक चीज़ ये है कि अल्लाह और उसका रसूल हर चीज़ से बढ़कर उसको, सही, ठीक है, उसका कोई नुकसान हुआ है तो भी वो ये सोचे यार अल्लाह और उसका रसूल तो है ना, यानी कि अल्लाह है मेरे साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मैं अमल के पैरा हूँ। कोई फौत हो जाए तब भी वो यही सोचे। और इसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ, हमारे एक दोस्त ने पिछले दिनों हमारे एक दोस्त की वालदा फौत होगी, उस पर एक और दोस्त भी तशरीफ लाए हुए, तो उनकी भी वालदा चंद दिन पहले फौत हुई। तो मैंने उनसे ताज़ियत की, मैंने कहा यार ये बड़ा, आपको तो ये फील हो रहा होगा कि इसके ऊपर कितना ये गुजर रही है, गम है इसके लिए। तो वो कहते हैं नहीं यार, हमारे एक और दोस्त हैं उनकी भी वालदा फौत हुई, तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा जी मेरी भी पिछले दिनों वालदा फौत हुई हैं, तो मुझे भी बड़ा दुख है और आपको भी दुख हो रहा होगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो कोई दुख नहीं है। तो वो हैरान होगी कि ये क्या कह रहे हैं कि वालदा फौत हो गई है। उन्होंने कहा कि असल में तो हमारे लिए सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है इंसानों में, ठीक है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, हम या तो उनके लिए रोएं, वरना तो कौन है जिसके लिए हमें रोना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, उनके लिए अगर हम नहीं रो रहे और हम सब्र किए हुए हैं, तो फिर दूसरी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल ही सब्र आ जाना चाहिए। तो ये वही वाली बात है कि ईमान की हलावत उस शख्स को मिल जाती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे मुकद्दम ठहरता है। मतलब और फिर दूसरी चीज़, अल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा को जो है वो शामिल करना। हर कोई चीज़, नुकसान हुआ या कोई लॉस हुआ, उसमें ये कह के कि अल्लाह की रज़ा है, तो इंसान में सब्र आ जाता है। अच्छा उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लॉस हुआ, अब वो कह रहा है ये मैंने बिल्डिंग खड़ी की थी, ये चंद दिनों पहले खड़ी की थी, ज़लज़ले में ये सारा कुछ ज़मीन बोस हो गया, ठीक है। दूसरे लम्हे वो ये सोचेगा ये अल्लाह ने ही दिया था ये पैसा, बिल्कुल, और अल्लाह ने ये वक्त और मोहलत दी थी कि तुमने ये खड़ी कर ली, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है जिसने 7 आसमान बनाए हैं और उसने 7 दिनों में सारा कुछ बना दिया है, तो तुम्हारे लिए क्या इशू है कि ये सब कुछ दोबारा बना दे। कोई किसी ने कुछ चीज़ छीन कर भाग गया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूसरे लम्हे ये सोचे यार अल्लाह ने दी थी दोबारा दे देगा, और जो लेकर भागा है वो क्या कर लेगा इसका, अल्लाह ताला ने निकालना हुआ तो फौरन निकाल लेगा उससे और मुझे उससे बेहतर चीज़ देगा। तो उस शख्स के ऊपर भी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं तारी होती, वो नहीं नाराज़ होता, वो नहीं परेशान होता। एक और चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ईमान की हलावत के हवाले से जो ईमान असल में इंसान के अंदर ज़हनी इत्मीनान पैदा करता है वो ये है कि वो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, बिल्कुल, ठीक है। अब हमें अपने किसी काम से मोहब्बत है, अपनी किसी जॉब से मोहब्बत है, या अपने किसी शख्स से मोहब्बत है, तो वो भी अल्लाह के लिए हो, और अगर वो चला जाए तो हम ये कहते हैं कि यार अल्लाह ताला ने इससे मोहब्बत पैदा की थी, वो चला गया तो बस ठीक है, तो उसके अंदर एक सब्र आ जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो है फ्रस्ट्रेशन ख़त्म कर देती हैं और इंसान को खुशी देती हैं। ठीक है, अभी हमने जिस तरह बात शुरू की कि आमतौर पर यही तासुर पाया जाता है कि जो शख्स नाखुश है, मोस्टली हम ये देखते हैं कि जिसके पास अच्छी जॉब नहीं है, या जिसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, या जिसको लॉस हो रहे हैं, या और सी बहुत सी वजूहात होती हैं जिससे वो नाखुश है, वो चिड़चिड़ा है और वो बदतमीज़ है। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ अगर ये देखें कि एक ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, जिसके पास अच्छा बिज़नेस है, जिसका कारोबार अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वो अपने इवन एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। अगर हम ऑफिसेज़ की बात करें, कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर ये बदतमीज़ी और चिड़चिड़ेपन वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है। सो इसके बारे में आप क्या देखिए, और या उसके पास नहीं है, कोई नहीं है, असल में तो ये गम और परेशानी तो सबके लिए है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, ठीक है। बिल्कुल। अमीर की गम और परेशानी ये है कि इस महीने को ख़ास प्रॉफिट नहीं है और जो मैंने सैलरीज देनी है और जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ह्यूज हैं, तो वो उसके लिए परेशान है, ठीक है। और गरीब जो है वो अपनी रोटी के लिए परेशान है, एक वक्त की रोटी उसको मुयसर नहीं है। और अमीर की ये भी परेशानी है कि भाई इतना बैंक बैलेंस है, उसके अकाउंट्स के मामला हैं वो ही उसके साथ सुलझ नहीं रहे, और उसके दिमाग में तो ये फ्रस्ट्रेशन ही होती है, उसके जहन में भी फ्रस्ट्रेशन होती है। और वहाँ पर भी यही कुलिया और फार्मूला है कि वो मेहनत करे, और दूसरे नंबर पर यह है कि वो अल्लाह पर यकीन रखे कि अल्लाह ताला हर चीज़, वो जितना मर्जी बड़ा पावरफुल है और बहुत बड़ी चीज़ है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं, इसके बावजूद अल्लाह ही है जो सब कुछ करने वाला है, बिल्कुल उसके लिए भी और एक गरीब के लिए। तो अगर उसके अंदर भी यही ईमान हो और यही चीज़ हो, तो वो उसमें ये फ्रस्ट्रेशन और
ये गालियाँ और ये गुस्सा नहीं होगा। जितने भी लोग हैं ना जो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर यल करते हैं या उनको गालियाँ देते हैं, ये वही वाली बात है कि वो भी अंदर से नाखुश ही होते हैं। खुश इंसान जो है वो बड़ा मुतमईन होता है। और वो, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डॉक्टर सादिक साहब जो एसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके ऊपर हमने बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री की। सही। तो अब उनके कुछ एम्प्लॉइज से, वो फौत हो गए थे, उसके बाद उनकी एम्प्लॉइज से जो 20-20 साल जिन्होंने उनके साथ काम किया ना, तो हमने उनसे कहा जी डॉक्टर सादिक साहब के बारे में कुछ बताएं। तो वो कहते हैं कि 10-20 करोड़ का नुकसान होना, उन्होंने पानी का एक गिलास पीना और कहना चलो जी आगे चलो। उस बंदे को क्या था, एक ईमान था कि मतलब इत्मीनान था कि यार ये अल्लाह ने दिए थे, और वो हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, तो नहीं हुआ, वो मामला नहीं हुआ। और वो पोल्ट्री का बिजनेस था, उसमें वैसे ही लॉस और अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो वो इस तरह। तो अब वो हिम्मत जो है कि हर किसी में नहीं होती। जो बड़े बड़े आप कह रहे हैं कि अमीर लोग होते हैं और उनके पास सारा कुछ होता है, इसके बावजूद तो ये सारा कुछ इसी पर ही आता है कि उनके अंदर बेसिकली इसका ज़्यादातर जो दारोमदार में सब्र के ऊपर, कि जो लॉस हो या कोई भी मुश्किल आए या कोई भी परेशानी आए, उसके ऊपर बंदा सब्र कर ले। सर तो सब्र उस वक्त करता है ना जब उसके ऊपर यकीन हो, बिल्कुल कि इन चीज़ों का जिसने दिया है वही दोबारा दे। ठीक है, हम इसमें अभी ज़्यादातर हमें जो देखने में आ रहा है इस टाइम पर, ये जो बदतमीज़ी और चिड़चिड़ेपन वाली चीज़ है, और जिससे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, वो हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में। इस चीज़ पर कैसे, अगर हम एक स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, एक स्टूडेंट इस चीज़ को अपने अंदर से कैसे ख़त्म कर सकता है? यानी अब हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि वो क्या एक्सरसाइजेज करे, क्योंकि जिस तरह हमने बात की कि साइकोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, और इसमें ये होना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज हालात ऐसे होते हैं। तो इंसान ऐसी क्या एक्सरसाइजेज करे या क्या चीज़ें अपनाए अपनी डेली लाइफ में, क्या रूटीन अपनाए कि इस चीज़ से जो है वो निकल सके? देखें, जो स्टूडेंट है ना उस बेचारे के साथ मुझे कभी कभी दिल करता है कि मैं स्टूडेंट्स का नुमाइंदा बनकर ना सारी दुनिया से लड़ूं। आपने बल्कि काम भी किया? मैंने काम भी किया हुआ है रिफा यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल। और उनके साथ तो बड़ी ज़्यादती होती है, जुल्म होता है बहुत सारे मामलों के अंदर। अब आप देख लें जो प्रेशर है एजुकेशन का, उसके बाद जो उनकी जॉब्स की कमी है, और उसके बाद वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा तो क्या करना है, और उसके बाद शादी के जो मामला हैं, ये जो रिलेशनशिप के मामला हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हैं। खैर इसमें जाहिर है कि उनको भी कुछ चीज़ों को सेट करना, एक तो ये कि वो अपने अंदर से एहसास कमतरी निकालें दूसरों को देखकर। वो जाहिर है कि एक, जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो किसी ने बहुत आम से कपड़े पहने हुए, वैसे हमारी यूनिवर्सिटी की खास बात हुई थी कि वहाँ पर सारे वर्दी पहन कर आते थे। तो आप आम यूनिवर्सिटियों में जाएं तो वहाँ पर एक कंपटीशन है, बिल्कुल ऐसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहने में, तो मैं कोशिश करूँगा इससे अच्छे कपड़े पहने। एक तो ये कि वो इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दें कि ये कोई कंपटीशन है, एक्सेप्टेंस है। मैं जैसा भी लग रहा हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं तो पहने, बल्कि जो बस साफ होना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो पहने। बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन न लें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते हैं। आज अगर आपके पास नहीं है वैसे कपड़े तो कल होंगे, कल कौन सा कोई देर लगती है। और सच्ची बात बताऊं कि बिल्कुल भी देर नहीं। बहुत सी हमने मिसालें देखी हैं कि सारी दिनों के अंदर लोगों के हालात बदलते हैं, घूम जाते हैं। पहिया अल्लाह ताला घुमाता है पहिया, वो ऊपर होता है, वो नीचे वाला ऊपर होता है। अगर हम इवन यूनिवर्सिटी में कहीं आपको इस चीज़ को फेस भी करना पड़ रहा है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी टेंशन न लेंगे। तिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला घुमा देता है दिनों को, तो मैं मेहनत करूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा, मुझे क्या इशू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो बाज़ दफ़ा ना एक गहरी चोट लगी होती है इंसान को, तो ये नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस पर तो सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, घर वाले भी मजाक उड़ाते हैं, जो रिलेशनशिप के मामला आते हैं इसमें। हालांकि ये मजाक वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती, ये एक इमोशनल चीज़ है और इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाली है। वो जब चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही होती जैसे वो सोचता है और समझता है या वो गुमान करता है, तो तब भी उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन होती है। तो एक तो ये है कि वो अवॉइड करें
इन चीज़ों से अगर अवॉइड नहीं होता तो फिर यही है, सब्र करें। आखिर में प्रोग्राम का काफ़ी कम रह गया, तो इस प्रोग्राम के हवाले से और आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारे ज़्यादातर जो शोज़ हैं वो नौजवानों के लिए होते हैं, तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? इसमें ये है कि अपने अंदर से अगर ये एंगर, गुस्सा, ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है तो अपने अंदर से ना सबसे पहले खौफ ख़त्म करना है, हर किस्म का खौफ, लॉस का खौफ, ठीक है, किसी के बिछड़ जाने का खौफ, किसी के चले जाने का खौफ। हाँ, एक दुख हमेशा रहता है उन चीज़ों का, वो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन खौफ अपने अंदर से हर किस्म का खौफ खत्म करता है। ये खौफ जो होता है वो झूठ बोलने पर भी आमादा करता है, और जब झूठ इंसान बोल देता है किसी खौफ से, तो उसके बाद वो भी एक फ्रस्ट्रेशन उसके पीछे पीछे लगी रहती है, क्योंकि एक झूठ बोला तो उसके बाद आगे आपको उसको कवर करने के लिए दूसरा झूठ, और इंसान फंस जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो झूठ है ये हलाकत है। अच्छा, एक तो ये कि वो हर चीज़ का खौफ ख़त्म कर दें और अपनी आदत को बदलें, और गैर ज़रूरी तौर पर ये जो सोशल मीडिया इसको कंट्रोल करें। फेसबुक ने भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, और अपने आप को फ्रूटफुल कामों में लगाएं और अपने आप से लड़ें। सोशल मीडिया की वजह से ये मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी ख़त्म हो गई, और मेरे ख्याल से फिजिकल एक्टिविटीज़ से भी आप के अंदर ये जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाते हैं या जिम जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो आपकी ये चीज़ निकलती है। अब मैं इसकी एक मिसाल अपनी ज़ात से दूँ, आखिरी बात है कि जब काम नया नया शुरू किया हमने, तो ज़ाहिर है मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजरता था, तो वो हुआ ये कि मुझे इतना गुस्सा आने लग गया बहुत ज़्यादा, और इसी तरह दिमाग घूमने लग गया, मतलब काम ही नहीं हो रहा हो, तो मैं चला गया डॉक्टर के पास। वो मेरे बड़े अच्छे हैं, दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा जी ये मसाइल हैं, और एक तो मेरा ज़रा थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो भी सर में दर्द होने लग जाती है, और दूसरा मुझे गुस्सा आ रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा जी आप पैदल चलें, तो 40 मिनट उन्होंने कबज़ कहा, और वो 40 मिनट में पैदल चलना शुरू किया। उसमें ही होता है कि जब आप पैदल चलते हैं तो आपको जितने ख्यालात आ रहे होते हैं वो रिफाइन हो जाते हैं, आप एक हर जगह से कट कर आप एक जो है सोचने लगे थे, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और फिजिकली भी आप जब चलते हैं तो वो पसीना निकलता है, और सारी वो जो आपका स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, खैर हमारे पास 12 मिनट थे, हम क्या क्या करते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन आज की साबित हुई। हमने जो एक मेन वजह थी, हमने उसके ऊपर बात की कि इंसान के अंदर जो बदतमीज़ी है और चिड़चिड़ापन है वो क्यों आता है, फिर हमने उसके कॉजेज़ के बारे में बात की, फिर आखिर में हमने उसके सोल्यूशन के बारे में बात की, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मैसेज किया कि इंसान को अपने अंदर से सबसे पहले खौफ ख़त्म करना चाहिए, जो आपके अंदर एहसास कमतरी है उसको ख़त्म करें, अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जो है वो मसरूफ़ करें। ये था हमारा आज का राउंड ऑफ न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक का इज़हार लाजमी दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।